हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए बहुत कम समय में आपको 5 मार्क्स का सवाल सिखाने वाला हूं। देखिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अनुपात निर्णय विधि से कैसे एक्स और वाई का मान निकाले। देखिए, ध्यान दीजिए था। सबसे पहले अनुपात निर्णय विधि से किस प्रकार क्वेश्चन बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो ईआरएचएस वाला मान होता है ना, अचर मान, जिसको क्या बोलते हैं, अचर मान, यानी समीकरण का जो यह अचर मान है, इसको दोनों को बराबर करना रहता है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा बताइए। इसमें कितना से गुना करेंगे, 11 से। इसमें कितना से गुना करेंगे, 5 से। तब ना 11 पचे 55, 11 पचे 55, यहाँ लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, समीकरण समीकरण थोड़ा सा कलम्बा का साइज घटा लेते हैं, है ना। चलिए, कितना हो जाएगा बताइए। समीकरण 1 गुना कितना हो जाएगा बताइए। इसमें 11 से गुना कर देंगे, कॉमा समीकरण 2 गुने कितना हो जाएगा बताइए, 5 से। क्या करने पर बुआ, गुना करने पर, गुना करने पर। अब ध्यान दीजिए इधर क्या होगा। इसमें जब 1 में जब 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एक्स। अब प्लस में 2 में जब 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 11 दूना 22 हो जाएगा, नहीं। अब फिर देखिए ध्यान से, जब 11 से इसमें 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। ओकरा बाद देखिए समीकरण 2 में कितना से गुना करना है बताइए। समीकरण 2 में 5 से गुना कर दीजिए। तो समीकरण 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एक्स हो जाएगा। अब प्लस में फिर 5 से समीकरण 2 में गुना करेंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 वाई। अब बराबर में 5 से जब इसमें गुना करेंगे तो 11 पचे कितना, 11 पचे 55। अब देखिए क्या करेंगे, समझिए यहाँ ध्यान से। ध्यान से देखिए तो, जब यह इक्वेशन को, इसमें कुछ करना है नहीं, जब इन दोनों इक्वेशन को गुना किया तो देखिए तो इसका जो अचर मान है वो क्या हो गया, अचर मान क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, यह दोनों, जब यह दोनों बराबर है तो यह दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, 11x प्लस में 22y। अब बराबर में कितना है बताइए, 15x प्लस में कितना, 20 20 15x प्लस में कितना है, 20y हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, x वाला को एक तरफ करिए, y वाला को एक तरफ करिए, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए। 11x आई प्लस में 15x इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओकरा बाद ध्यान दीजिए इधर, प्लस में 20y था, है ना, आई प्लस में 22y इधर में आएगा तो माइनस में 22y हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11x में से 15x घटेगा, कितना बचेगा बताइए। तो 11 में से 15 घटेगा, माइनस में कितना, माइनस में 4x। आप बराबर में ध्यान दीजिए, 20 में से 22y घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। यहाँ से 4x बराबर 2y। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको अनुपात निर्णय विधि बनाना रहेगा तो दोनों चर जिसका भी मान निकालना है उसको अंश में रखेंगे, और जो अचर मान होगा उसको कहाँ रखेंगे, हर में रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, ई 4 गुना में इधर में आएगा तो भाग में, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 2y। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 4। अब क्या कीजिए, देखिए दो दुना, देखिए दो दुना कितना हो जाएगा, 4, यानी x बराबर y के बटा में क्या आ गया, 2, और इसके नीचा में क्या आ गया बताइए, 1 आ गया। अब यहाँ से करना क्या है, अब यहाँ से वो करना क्या है कि इसके बराबर में क्या मान लीजिए, k मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए k माना, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर x बटा 1 बराबर में k। तो यहाँ से आप मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर में क्या निकल जाएगा, k निकल जाएगा। एंड यहाँ से इसके बराबर करिए, y बटा 2 बराबर में क्या मानिए, k। तो यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा, 2k। अब देखिए ध्यान से, यह मान को, इस मान को x बराबर जो k निकला है और y बराबर जो 2k निकला है, इस मान को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, x और y का मान निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, समीकरण x और y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। x और y का मान कहाँ रख देंगे, चाहे इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। देखिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए इधर। यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, समीकरण 1 हमारा कितना है बताइए, x प्लस 2y। अब बराबर में कितना है, 5। अब एक बात बताइए, x का मान कितना है जल्दी बताइए, k। तो यहाँ पर रख दीजिए कितना, k प्लस में 2y। तो 2y का मान, 2y सॉरी 2y का मान कितना है, 2k है। तो देखिए 2 और k का मान कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, बराबर में कितना हो जाएगा, 5। यहाँ से k प्लस में 2 दुना 4k बराबर में 5, यानी 5k बराबर में कितना हो जाएगा, 5। यानी k बराबर कितना निकल गया, 5/5, 5 एकम 5। k का मान कितना आ गया जल्दी बताइए, k का मान आपको निकल के आ गया कितना, 1 आ गया।
अब आप खुद सोचिए x बराबर कितना माने थे, x बराबर कितना माने थे, k माने थे। तो x बराबर आप माने थे k, इसलिए x बराबर k का मान कितना है 1, तो x का मान आपको कितना निकल गया 1 निकल गया। अब y बराबर कितना माने थे बताइए, y बराबर माने थे 2k, तो यहाँ से y बराबर देखिए 2 इंटू के का मान कितना है 1, यानी y बराबर कितना निकल गया 2। इस तरह से इतना आसान तरीका से आपको समझ में आया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और आप लोग इस क्लास को कम से कम शेयर कर दीजिए। इसी तरह के एक एक क्वेश्चन, चाहे ज्यामिति का हो, चाहे वृत्त से संबंधित हो, कोई भी हो, एक एक सवाल को लाएंगे। तो बताइए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर समझ में आया है।